जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और मैं लेके आया हूं आपके लिए अनसॉल्व पेपर, जो कि 10th क्लास का हमारा पेपर सेट चल रहा है 1, जिसका कोड है 822 AV। तो पेपर कोड कितना है? 822 AV चल रहा है। तो AV चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है? हमने पहले प्रश्न के सभी खंड और दूसरे प्रश्न के सभी खंड करा दिए। हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न का पहला खंड क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करो। भाई, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड मतलब मैंने आपको बताया था अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो सिर्फ अपने नंबर से और एक से विभाजित होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, है ना। तो यानी आपको इनके फैक्टर करने अभाज्य संख्या के रूप में, जो सिर्फ अपने ही नंबर से कटते हैं, यानी अदरवाइज से ना कटें। तो भाई, जैसा कि हमें संख्या दे रखी है, सोल्यूशन में हम ले लिया, संख्या हमें दे रखी है 96। तो 96 के हम फैक्टर कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 2 से करो भाई। 2 चौक कितने हो गए? 8, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से करा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से करा, 2 छम 12, फिर 2 से करा, 2 तीन 6, फिर 3 एकम 3। तो यानी कि इसके जो फैक्टर हो गए 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 हो गया और गुणा में कितना आ गया? 3 आ गया। यानी ये 96 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। ऐसे ही दूसरी संख्या आपको दे रखी है 404। तो 404 के भी फैक्टर कर लेता हूं मैं। 404 तो भाई 2 से करा, 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 से करा, 2 एकम 2, 0 1। अब ये किससे कट रहा? किसी से नहीं कट रहा, तो यानी कि हो गए 2 की घात 2 गुणा 101। अब भाई हमें क्या निकालना? HCF निकालना है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो HCF क्या होता है? दोनों संख्याओं में क्या होता है? कॉमन भाग। भाई यहां पे देखो 2 यहां भी है, यहां भी है, 2 की घात 2 है, यहां कितनी 5 है, यानी 2 की घात दोनों में कॉमन क्या है? 2 की घात 2। तो कितना हो गया? 4। HCF आ गया 4। अब आपका एक फार्मूला आपने पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा, यानी HCF गुणा LCM। तो हमें क्या करना? HCF तो हमने निकाल लिया, हमें क्या निकालना? LCM निकालना है। तो पहली संख्या कौन सी है? 96। दूसरी संख्या कौन सी है? 404। LCM हमें क्या करना? निकालना है। मासा यानी HCF कितना है? 4। 4 को बटे में ले आओ, तो LCM बराबर कितना हो जाएगा? 96 गुणा 404 बटे 4। 4 से भाग करो, 4 एकम 4, आठ एकम 4, 101 आ गया। यानी कितना हो गया? LCM की क्या करोगे आप इसमें? यानी कि LCM बराबर कितना हो गया? 96 गुणा 101। 96 की 1 से गुणा करी, 96 का 6 से लगे 9, 9 ये आ गया 96 कम 96, 9696। ये क्या आ गया? इसका LCM आ गया। बहुत ही आसान तरीके से, आप चाहो तो नोट कर लो इसे। देखिए, जैसे क्वेश्चन में ये है आपका तीसरे का खाखंड। तो क्या दिया है? के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के x प्लस 3y माइनस का k माइनस 3 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, उसके लिए कंडीशन होती है ना। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं? हल करता हूं। भाई आपको समीकरण दे रखी है कितनी? के एक्स प्लस 3y माइनस ब्रैकेट में के माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस के अंदर गुणा कर दो। तो के एक्स प्लस 3y माइनस के अंदर गुणा कर दी, तो ये के माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का हो जाएगा। तो 3 माइनस का के हो गया बराबर 0, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। फिर हम क्या लेगा? दूसरी समीकरण कितनी है? 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2 है। तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, जब तुलना कर दोगे तो क्या हो जाएगा?
भाई A1 बराबर देखो कितना हो गया K, B1 बराबर कितना हो गया 3 और C1 बराबर कितना हो गया भाई प्लस का 3 माइनस K। ये A1 B1 और C1 लिख दिए। अब देखें A2, भाई A2 का मान कितना है 12, B2 का मान कितना है K और C2 का मान कितना है माइनस का K। ये आपका क्या है मैंने मान लिख दिया है ना। अब देखें कितना हो जाएगा भाई। अब हमें क्या कहा है भाई अपरिमित रूप से अनेक हल की बात कही है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन होती है कि यदि अपरिमित रूप से अनेक हल है तो भाई कंडीशन क्या होती है A1 भाई A1 अपॉन A2, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। तो भाई मैंने लिख देता हूं A1 अपॉन A2 का मान यानी A1 अपॉन A2 K बटे 12 बराबर B1 अपॉन B2 3 अपॉन K बराबर C1 अपॉन C2 3 माइनस K बटे माइनस K। तो सबसे पहले मैं क्या लेता हूं पहले दो पद ले लेता हूं, इन दोनों को ले लेता हूं यानी K बटे 12 बराबर 3 बटे K की K से गुणा हो गई K स्क्वायर 12 3 कितने हो गए 36। तो K का स्क्वायर लेके जाओगे अंडर रूट आ जाएगा 36। तो K बराबर क्या आ गया प्लस माइनस के 6 आ गए यानी K की वैल्यू प्लस माइनस का 6 हो जाएगी। अब देखें अब क्या करते हैं इन दोनों को ले लेते हैं 3 बटे K और 3 माइनस K बटे माइनस K। तो ये क्या हो जाएगा इसकी इससे गुणा हो गई माइनस के 3K, K की इससे गुणा हो जाएगी 3K माइनस का K की K से हो गई K स्क्वायर। तो 3K को इधर ले आओ माइनस K स्क्वायर बराबर माइनस का 3K और ये कितना हो गया माइनस का 3K। तो माइनस K स्क्वायर बराबर माइनस का 6K, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया K स्क्वायर बराबर 6K को इधर ले आओ तो K स्क्वायर माइनस का 6K बराबर 0, K कॉमन निकाल लिया K माइनस 6 इज इक्वल टू 0। फिर इफ K इज इक्वल टू 0 और इफ K माइनस 6 इज इक्वल टू तो K इज इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया यानी K के दो मान आ गए K बराबर 0 और K बराबर 6 आ गया। अब देखें अब क्या करेंगे भाई पहले और तीसरे वाले को ले लेंगे यानी K बटे 12 बराबर 3 माइनस K बटे माइनस का K। तो इसकी इससे गुणा हो जाएगी माइनस का K स्क्वायर 12 3 कितने हो गए 36 माइनस के 12K। अब क्या करोगे इन इसको उधर ले जाओ यानी K स्क्वायर माइनस के 12K प्लस के 36 बराबर 0। 36 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना आ जाए 12 आ जाए। तो भाई कितने होते हैं 36 कैसे फैक्टर करने जोड़ने पर 12 आ जाए। तो भाई देखें हम क्या करेंगे जोड़ने में 12 आना चाहिए ना। तो भाई करके देख लो 9 चौक 36 होते हैं लेकिन 9 में 4 जोड़ो कितने हो जाएंगे 13 हो जाएंगे भाई। और कितने 6 छंग 36। तो भाई अब देखें K स्क्वायर माइनस का 6K प्लस के 36 बराबर 0। K कॉमन निकाल लिया K माइनस का 6 कॉमन निकाल लिया K माइनस 6 बराबर 0। तो K माइनस 6 कॉमन निकाला K माइनस 6 बराबर 0 यानी K माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0, K माइनस 6 बराबर 0, K बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो उसने क्या कहा था कि आपको K के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के मूल ये आपके युग्म के होंगे अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो K के मान निकाल दिए भाई K का प्लस माइनस 6 0 6 6 यानी ये क्या मान होंगे K के आपके जो अपरिमित रूप से अनेक हल लेंगे। इसको चाहो तो आप नोट कर सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ तीसरे का गा खंड है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में कैसी हो समान हो क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो तो क्या कहलाएगा समद्विबाहु कहलाएगा। तो आपको दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो मैंने एक क्या करा त्रिभुज बना लेता हूं भाई। तो ये कोण कितना दिया है आपको 90 दिया है। इसे कोण C नाम दे दिया, इसे कोण A नाम दे दिया, इसे कोण B नाम दे दिया। जिसमें ये दोनों भुजाएं आपस में कैसी दी हैं आपको बराबर दी हुई हैं।
बराबर दी हुई है। तो भाई आपसे क्या कहा गया है कि ये दोनों भुजाएं, भाई सबसे पहले आप क्या लिखोगे हल में, सबसे पहले लिखोगे दिया है, क्या दिया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है। क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण सी बराबर कितना है 90 डिग्री है, और AC बराबर क्या है BC दिया हुआ है। यानी AB और AC और BC आपस में कैसे हैं, बराबर है, AC बराबर BC के दिया हुआ है। भाई ये आपको दिया हुआ है और आपसे क्या कहा है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, उन्होंने कहा है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर के, यानी AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर के सिद्ध करना है। तो देख लीजिए, कर देते हैं, हम लिख देते हैं यहां पर उत्पत्ति, यानी उत्पत्ति लिख सकते हो, प्रमाण लिख सकते हो। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC में। तो समकोण त्रिभुज ABC देखो भाई 90 के सामने ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, क्योंकि हम जानते हैं हमेशा 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो लगा दो क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है, यानी कि AB का स्क्वायर, लंब कितना है, लंब कितना हो गया भाई, जब ये कर्ण हो गया तो ये लंब ये आधार हो गया, लंब कितना हो गया AC, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो भाई AB का स्क्वायर बराबर AC और BC तो आपस में बराबर है, तो ये क्या है AC स्क्वायर प्लस BC को भी मैं लिख दिया AC स्क्वायर, चूंकि AC बराबर BC के, AC बराबर BC के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बराबर होंगे तो ये क्या हो गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, यही तो लेके आना है 2AC स्क्वायर। तो जो आंसर आ गया भाई, अब इसको चाहे तो आप नोट कर लो। देखिए अब बढ़ते हैं तीसरे के घ खंड की ओर, कि क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वक्र पर क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो भाई बेलन आप जानते हैं कैसा होता है, भाई बेलन तो देखिए ये होता है बेलन, इसे बोलते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर, बना दिया। ये क्या हो गई इसकी ऊंचाई, इसे बोलते हैं h, और ये क्या हो गई इसकी त्रिज्या, इसे बोलते हैं r, ठीक। और इसको बोलते हैं, इसके आधार की परिधि बोल सकते हो, है ना। और या अब यहां से यहां तक मिला दोगे तो ये क्या बन जाएगा, व्यास बन जाएगा। तो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितनी है, आधार की त्रिज्या यानी कि r बराबर 4 सेंटीमीटर, फिर एक बेलन की ऊंचाई बराबर, यानी ऊंचाई h बराबर कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। भाई आपको ऊंचाई दे रखी है बेलन की, तो देखिए क्या ज्ञात करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH। तो भाई 2 ये आ गया, पाई का मान 22/7, r का मान कितना है 4, h का मान कितना है 14, 7 से भाग करो, 7 दूनी 14, 2 चौक 8 दूनी 16, 16 गुणा 22, 16 की 2 से गुणा के 16 दूनी 32 का 2, हाथ से लगे 3, 16 दूनी 32 और 3 कितने हो गए 35, 352 सेंटीमीटर स्क्वायर।
या फिर वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल के मात्रा में वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग आएगा या स्क्वायर आएगा, ध्यान रहे। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। देखिए जैसे क्वेश्चन में है कि दिया गया है HCF 306, 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का HCF कितना आपको 9 दिया हुआ है और LCM का मान आपको निकालना है। तो भाई सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए क्या लिखेंगे, पहली संख्या कितनी दे रखी है 306, दूसरी संख्या कितनी दे रखी है 657। तो भाई हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। तो भाई आपको HCF कितना दिया है 9, तो पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या कितनी है 657, HCF कितना है 9, हमें क्या निकालना है LCM। तो भाई LCM बराबर कितना हो गया 306 गुणा 657, 9 कहां पहुंच गया था बटे में। तो भाई 9 से क्या करोगे भाग कर लो, तो 9 से नहीं 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 से काटो 3 ही कम 3, 0, 3 दूनी 6, फिर 3 से काटो, सॉरी 3 से काटो फिर से, कितना हो गया कि 3 से काटा 3 तिया 9, बचा 1, 3 चौक 12, यानी LCM बराबर कितना आ गया 34 गुणा 657। और 34 गुणा 657 की गुणा करोगे तो करके देख लो भाई, 657 की करनी है 34 से गुणा, 4 सत्ते 28 का 8 हाथ से लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22 का 2 हाथ से लगे 2, 4 3 24 और 2 26, फिर 3 से करो, 3 सत्ते 21 का 1 हाथ से लगे 2, 3 पंजे 15, 17 का 7 हाथ से लगा 1, 3 जगह 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 13 का 3 हाथ से लगा 1, 9 3 12 का 2 हाथ से लगा 1 2, 22 33 8, यानी ये क्या आ गया इनकी गुणा 22 33 8, ये क्या है LCM है दोनों संख्याओं का, यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या का LCM कितना आया 22,338, है ना, जो कि इसका आंसर है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो। तो देखिए बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। चौथे का खा खंड दिया है, यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 हो, तो जहां 3a एक क्या है न्यून कोण है, तो a का मान क्या, तो न्यून कोण किसे कहते हैं भाई 0 से अधिक और 90 से कम क्या होते हैं न्यून कोण कहलाते हैं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें आपसे कहा है, क्या कहा है sin 3a बराबर cos कितना दिया है a माइनस 26 डिग्री दिया है, इसको मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 3a, और यहां पर कितना है cos a माइनस 26, यानी cos 90 माइनस 3a का मतलब क्या हो गया cos 90 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा होता है ना, तो मैंने sin थीटा को ये लिख लिया, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, है ना। तो अब cos से cos कैंसिल हो गया, निगलेक्ट हो गया, यानी कितना बचा 90 माइनस का 3a इज इक्वल टू a माइनस का 26 को इधर ले आओ, 90 प्लस के 26 हो गए, 3a को इधर ले जाओ तो a प्लस 3a हो गया, यानी 90 में 26 जोड़ दो कितना हो गया 116, और 3a में a जोड़ दिया कितना हो गया 4a, तो a बराबर कितना हो गया 116/4। तो भाई 4 से इसे भाग करो तो a बराबर 4 दूनी 8, बचे कितने 3 और 4 नहीं 36, तो a बराबर कितना आ गया 29 डिग्री आ गया। तो जो कि क्या है इसका ये आंसर है 29 डिग्री, आप इसे नोट कर सकते हैं। कि जैसा ही क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। तो भाई क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन दिया गया है भाई, एक दीवार है ना, तो आपके पास 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, भाई हमने सीढ़ी ले ली, सीढ़ी कितनी है ये ले ली 10 मीटर की सीढ़ी है, तो दीवार कौन सी है रही, दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर, भूमि कहां इसकी ये हो गई, भूमि से 8 मीटर, यहां तक की दूरी कितनी है ये
भाई 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, यहाँ पे खिड़की दे रखी है, पहुंचती है, खिड़की तक पहुंचती है, और दीवार के आधार से दीवार का आधार ये हो गया, सीढ़ी का निचला सिरा ये हो गया, इनके बीच की दूरी ज्ञात करने को कहा गया है। तो इसको मैंने मान लिया ए बी सी। तो लिखोगे, क्या लिखोगे, सबसे पहले माना दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी भाई x मीटर है। मैंने मान लिया x मीटर है। तो भाई अब जब ये दीवार है तो ये कोण कैसा हो गया, समकोण हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो भाई 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, कर्ण। तो लिखोगे अतः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो लगा दी हमने क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। तो हमें AB स्क्वायर निकालना है, तो क्या हो गया, AC स्क्वायर माइनस के BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो AC कितना है, 10 का स्क्वायर, BC कितना है, 8 का स्क्वायर बराबर AB कितना है, x है। तो हमने x का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 माइनस का 8 का स्क्वायर 64 बराबर x स्क्वायर। 100 में से 64 जाएंगे, कितने बचेंगे, 36, यानी x स्क्वायर बराबर 36। तो x बराबर कितना आ गया, 6 मीटर। तो लिख दोगे अतः दीवार के निचले सिरे व सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी x बराबर 6 मीटर है, जो कि इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो दिया है, फिर इसके बाद गा के बाद अगला क्वेश्चन दिया घाखंड। तो घाखंड में क्या दिया, घाखंड में आपको रचना दे रखी है, रचना दे रखी है जो आपको 5.8 सेंटीमीटर की जो आपको रेखा खींचनी है, उसको 4:3 के अनुपात में बांटना है। तो 4:3 में बांटने के लिए ये क्वेश्चन आप अपने आप हल करेंगे, क्योंकि 5.8 सेंटीमीटर रेखा खींचिए और निम्न कोण बनाती हुई रेखा खींचकर उसके आप 7 भाग कर दीजिए और आपस में 4:3 में कहा है, तो आखिरी वाले को C से और एक 4 के अनुपात में जो दिया हुआ उसको आप समांतर रेखा खींच के उसको आप 4:3 में डिवाइड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, है ना, इसको करने की जरूरत नहीं है। तो आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो आज के लिए ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी खंड, क्वेश्चन नंबर 4 के सभी खंड करा दिए। बाकी के अगले क्वेश्चन अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।